हेलो एवरीवन। बनाते हैं अगला कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो देखते हैं पहले सवाल है ये, जिसमें लायबिलिटी साइड में है शेयर कैपिटल कितना। तो अच्छा, ये जो कॉलम है पहले समझ लेते हैं। ये जो 2021 का है ये कॉलम है, प्रीवियस ईयर का ये कॉलम है, और 2022 का करंट ईयर का ये कॉलम है। ठीक है, तो जिसमें शेयर कैपिटल है शुरू में था 3 लाख, अब वो हो गया 5 लाख। उसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ पीएल का जो बैलेंस है शुरू में मतलब प्रीवियस ईयर में था 30,000, अब वो हो गया है 40,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस प्रीवियस ईयर में मतलब बिगनिंग में कितना था 20,000, अब वो हो गया 40,000। और करंट लायबिलिटीज में प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस वो कितना है, शुरू में प्रीवियस ईयर में 20,000, अब हो गया वो 30,000। और ट्रेड पेएबल भी शुरू में 20,000 था, वो हो गया 30,000। ठीक है, और एसेट साइड में नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट जो कि शुरू में था 1,10,000, अब वो हो गया 2,20,000। और करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज जो शुरू में 60,000 था, अब वो हो गया 1 लाख। ट्रेड रिसीवेबल जो शुरू में 1,70,000 था, वो हो गया 2,20,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो शुरू में 50,000 था, अब वो हो गया 1 लाख। तो ये हो गया सब बैलेंसिंग। और नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो दिया प्रोविजन फॉर टैक्स जो हुआ है साल के दौरान, वो कितना हुआ 24,000। और इंटरिम डिविडेंड पे किया गया है 30,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट ये भी दिया हुआ है, वो कितना दिया है। तो भाई 2021 में मतलब प्रीवियस ईयर में 20,000 था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और 2022 में वो 30,000। तो यहाँ कुछ अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे जिनसे कि जो सारे इंफॉर्मेशन का पता नहीं चल पा रहा है, जिससे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जरूरत है जिसकी, वो सारा इंफॉर्मेशन उन अकाउंट्स को बनाकर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, छोटा सा करते हैं, जगह कम है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स का जो अकाउंट है इसमें जो ओपनिंग बैलेंस है उसे कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी। कितना भाई प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हमारा शुरू में था 20,000, ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट में दिखाएंगे 20,000। ठीक है, और जो क्लोजिंग बैलेंस है कितना है, प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000, इसे यहाँ दिखा देते हैं टू बैलेंस सीडी 30,000। ठीक है, ये यहाँ दिखा दिया। अब जो है यहाँ पे दिया हुआ क्या, डिविडेंड सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्स का बना रहा है, ये प्रोविजन साल के दौरान हुआ, तो इसे कहाँ दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कितना साल के दौरान 24,000, 24,000। तो ये हो गया टोटल मिला करके 44,000, 44,000। ठीक है, तो हमारा जो बैलेंस निकला इधर भी 44,000 ही होगा ना। ठीक है, ये 44,000 इधर ज्यादा था, उसी टोटल को दोनों तरफ लिख दिया। अब जो यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो क्या निकलेगा, टू बैंक या कैश अकाउंट क्या निकलेगा, टैक्स पेड, टैक्स पेड। ठीक है, ये कितना हो गया 14,000। अब इसमें अगर ये टैक्स पेड दिया रहता तो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स निकलता। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑफ ये जो 24,000 प्रोविजन फॉर टैक्स है इसे ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, और ये जो टैक्स पेड है ये लास्ट में घटा देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन के समय के लिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। और उसके बाद में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम लोग निकाल देते हैं, तो वो कैसे निकल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट हमारा है, नेट प्रॉफिट कितना है, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस था 21 में था 30,000, 22 में 40,000, यानी करंट ईयर में 40,000 हो गया। तो 30 से 40,000 हो गया, कहने का मतलब 10,000 का प्रॉफिट कमाया गया बिजनेस के द्वारा। तो साल के दौरान जो प्रॉफिट है कितना, 40,000 माइनस 30,000। क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर बैलेंस दिया हुआ प्रॉफिट का, तो क्या करते हैं करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर वाला घटा करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं साल के दौरान जो हुआ।
तो 40,000 माइनस 30,000, तो ये हो गया हमारा 10,000 नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स? 24,000, इसे जोड़ दिया। और जोड़ देंगे इंटरिम डिविडेंड जो पे किया गया, एड इंटरिम डिविडेंड पेड, ये कितना है? तो ये है 30,000, तो 30,000 है ना, ठीक, 30,000 जोड़कर हमारा आ गया कितना, 4 और 3 2 5 1 6, 64,000। ये क्या हो गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब जो है हम लोग बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहला जो है कौन सा एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करते हैं? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो नंबर 1 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें भाई सबसे पहले क्या देते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कितना निकाला? वो निकला 64,000। और इसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का जो एक्सपेंस है उसे इसमें जोड़ लिया जाता है, और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का जो इनकम है उसे इस नेट प्रॉफिट से घटा दिया जाता है। तो सबसे पहले एक्सपेंस जो सारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस उससे यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो उसमें तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन, हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन का एसेट का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एसेट जो है हमारा एक बना लेते हैं फिक्स्ड एसेट का अकाउंट। फिक्स्ड एसेट का अकाउंट, ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, और एक बना लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, क्योंकि उसका बैलेंस दिया हुआ है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। क्या है? एसेट का अकाउंट जो बना रहा है, तो उसमें जो एसेट का ओपनिंग बैलेंस है उसे लिखेंगे डेबिट में, और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे लिखेंगे क्रेडिट में। उसके बाद में बैलेंस करेंगे, उससे हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए परचेज सेल ये इससे रिलेटेड मिल जाएगा। तो फिक्स्ड एसेट यहाँ कितने का है? शुरू में था 1,10,000 का, उसको टू बैलेंस बीडी 1,10,000 का था, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस दिया हुआ है, बिगिनिंग का और एंड का। बिगिनिंग में 20,000 का डेप्रिसिएशन था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और एंड में जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 30,000 है। तो जो ओपनिंग बैलेंस एसेट का है उसमें ओपनिंग डेप्रिसिएशन का बैलेंस जोड़ देंगे, और क्लोजिंग बैलेंस जो एसेट का है उसमें क्लोजिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन का जोड़ देंगे एसेट अकाउंट में। ठीक है, चूंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो क्या है? ओपनिंग बैलेंस जो एसेट का 1,10,000 प्लस ओपनिंग बैलेंस जो डेप्रिसिएशन का है वो है 20,000। इन दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 1,30,000। तो यहां पे मिटा लो। ये हो गया 1,30,000। ठीक है, तो क्या किया? ओपनिंग बैलेंस जो एसेट के पास उसने ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन का जोड़ दिया। ठीक है, 20,000। और क्लोजिंग बैलेंस जो एसेट का है बाय बैलेंस
सी डी। तो क्लोजिंग बैलेंस जो एसेट का उसमें क्लोजिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन का जोड़ देंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस एसेट का कितना 2,20,000 प्लस क्लोजिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन का कितना है 30,000। 2,20 और 30,000 मिलाकर ये हो गया 2,50,000। अब हम करेंगे बैलेंस। तो ठीक है, अब जब बैलेंस करेंगे तो क्या है, क्रेडिट का ज्यादा है, कितना 2,50,000। उसी टोटल को इधर भी लिख दिया 2,50,000। अब यहां पे जो बैलेंस शीट फिगर निकलेगा डेबिट में निकलेगा, वो क्या निकलेगा, परचेज ऑफ एसेट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना निकल रहा है 1,20,000। ये एसेट परचेज किया गया, तो ये कहां दिखाया जाएगा, इसका यूज कहां पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है, और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना देते हैं जिससे कि हमें डेप्रिसिएशन का पता चल जाए। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये लायबिलिटी है, इसका जो ओपनिंग बैलेंस है लिखेंगे क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे डेबिट में। तो बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना 20,000 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना 30,000। तो उसे लिखा यहाँ है ना, टू बैलेंस सीडी कितना है 30,000। तो ज्यादा इधर है, डेबिट में इसे 30,000 को जोड़ा और इसे इधर भी लिखा। यहां जो बैलेंस निकलेगा कितना निकल रहा है 30,000 में 20,000 घटाओ 10,000 का बैलेंस निकल रहा है। ये 10,000 करंट ईयर में डेप्रिसिएशन का प्रोविजन हुआ है, उसे यहां लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जिससे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ हम जोड़ेंगे एड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट कितना, तो 10,000। ठीक है, इस तरह से इसे एक काम करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं 64,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसे यहीं पे लिख लेते हैं। क्योंकि बहुत सारा आइटम नहीं ऐड करने के लिए या लेस करने के लिए, तो यहीं पे करके डायरेक्ट ले लेते हैं बाद में। तो ये हो गया 64,000 प्लस 10,000 74,000 है ना। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट, ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, नन कैश और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ते हैं और नन कैश और नन ऑपरेटिंग इनकम को घटाते हैं। तो नन कैश और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो था एक डेप्रिसिएशन, पर नन कैश और नन ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी नहीं है। तो बस क्या क्या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसका एडजस्टमेंट किया डेप्रिसिएशन का, और करने के बाद में ये हमारा जो आ गया 74,000, ये क्या आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये कितना आ गया 74,000। इसके बाद क्या करेंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट करेंगे। तो क्या करते हैं, करंट एसेट्स अगर घट रहा तो उसे जोड़ेंगे, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रहा तो उसे जोड़ेंगे, और घटाएंगे क्या, करंट एसेट्स अगर बढ़ रहा तो घटाएंगे और करंट लायबिलिटी अगर घट रहा तो घटाएंगे। मतलब कि करंट एसेट्स के साथ में उल्टा संबंध है, जबकि करंट लायबिलिटी के साथ में सीधा संबंध है ना। तो देख लेते हैं, करंट लायबिलिटी में क्या है, ट्रेड पेएबल है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का तो अकाउंट बनाया हमने, ट्रेड पेएबल है, ये 20,000 से 30,000 हो गया। करंट लायबिलिटी के बारे में क्या बोला, अगर वो बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे, तो ऐड करेंगे, ऐड इंक्रीजिंग ट्रेड पेएबल कितना 20 से 30 हो गया, तो 10,000 बढ़ गया, इसे जोड़ना है। उसके बाद में करंट लायबिलिटी तो हो गया, अब कुछ है नहीं।
करंट एसेट में देख रहे हैं, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री क्या हो गया, 60,000 से 1 लाख हो गया। अच्छा, करंट एसेट्स का उल्टा चलता है, अगर वो बढ़ रहा है तो घटाएंगे, है ना। तो ये तो बढ़ रहा है, 60,000 से 1 लाख हो गया, इसे लेस करेंगे, ठीक है। और तो इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितना, तो 60,000 से 1 लाख 40,000, इसे हमें घटाना है। और ट्रेड रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट है, और ये भी क्या हुआ, ये भी बढ़ ही गया, इसे भी घटाएंगे। यहां पे लिखते हैं लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ये कितना बढ़ा, तो ये 170 से 2,20,000 हो गया, मतलब 50,000 ये बढ़ गया, इसे भी घटाना है। तो घटाने वाला ये आइटम, जोड़ने वाला ये आइटम। घटाने वाला कितना, 50, 40, 90,000, जबकि जोड़ने वाला 10,000। तो 90,000 में 10,000 घटाया तो 80,000, ये जो 80,000 आया निगेटिव बैलेंस आया, है ना, 80,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो निकल करके आएगा माइनस में आ रहा है, निगेटिव आ रहा है 6,000, ये क्या हो गया, नेट कैश यूज्ड इन, अच्छा नहीं, यहाँ पे टैक्स भी है ना, अच्छा टैक्स भी पे किया गया है, उससे भी तो घटाना है। टैक्स कितना पे किया गया, तो टैक्स पेड किया गया था 14,000, इसे भी घटाएंगे। लेस टैक्स पेड कितना, 14,000, इसे भी घटाना है, तो ये भी घटाएंगे। तो मिलाकर कितना निगेटिव है दोनों, 6,000 भी माइनस में और ये 14,000 भी माइनस में, मिलाकर 20,000 हो गया माइनस में, ठीक है। ये निकल आया नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद किसकी बारी आती है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या सारा रहता है, तो एसेट का खरीदना, एसेट का बेचना, एसेट से होने वाली किसी तरह की इनकम, ये सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो नेक्स्ट हो गया हमारा सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें सबसे पहले एसेट अकाउंट में देखते हैं क्या खरीदा गया, क्या बेचा गया। तो फिक्स एसेट है जो कि खरीदा गया 1,20,000 का, बस, है ना, और बेचा नहीं गया, बस ये खरीदा गया कितने का, 1,20,000 का। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 1,20,000। तो ये भी क्या हुआ, ये भी तो नेगेटिव हुआ, परचेज किया गया एसेट यानी कैश का यूज हुआ, क्योंकि जब एसेट खरीदा गया तो क्या हुआ, पैसा देना पड़ा होगा, यानी कैश यूज हुआ है, कैश का आउटफ्लो हुआ है बिजनेस से। तो ये यहाँ पे हो गया, ये भी नेगेटिव में आया। नेट कैश यूज्ड इन, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये कैश का यूज यहां निकल गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी कैश का यूज हुआ है क्योंकि वहां भी निगेटिव बैलेंस है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी कैश का यूज हुआ है, यहां भी निगेटिव बैलेंस है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले इसे मिटा लेते हैं, ये एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो समझ में आ गया आपको, इसे मिटाते हैं। अब हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये तीसरा स्टेप,
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है? शेयर इशू करना, शेयर रिडीम करना, डिवेंचर इशू करना, डिवेंचर रिडीम करना, लोन लेना, लोन चुकाना, लोन पे या डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करना, शेयर पे डिविडेंड पे करना, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो उसमें देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे शेयर है। शेयर कैपिटल शुरू में 3 लाख था, वो हो गया 5 लाख, यानी करंट ईयर में 2 लाख रुपए का शेयर इशू किया गया, तो 2 लाख रुपए आया। तो करते हैं प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। कितना? तो 2 लाख, पहले 3 लाख था, वो 5 लाख हो गया, तो 2 लाख का नया शेयर इशू किया गया। और उसके बाद में और तो कुछ है नहीं ऐसा। हाँ, डिविडेंड पे किया गया है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो डिविडेंड पे कितना? इंटरिम डिविडेंड था ना, लिख देते हैं इंटरिम डिविडेंड पे। इंटरिम डिविडेंड पेड, ये हुआ है। इंटरिम डिविडेंड पे किया गया 30,000। तो ये तो कैश का यूज हुआ है। इसके बाद में ये एक तो छूट ही रहा था, ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो शुरू में था 20,000, अब वो बढ़कर हो गया 40,000, यानी प्रीमियम का पैसा आया, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बढ़ गया? तो ये 20,000 से 40,000 हुआ, तो 20,000 रुपया आया है। ये भी कैश का इनफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब इसे निकाल लेते हैं, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ है? शेयर को इशू करके 2 लाख रुपया आया, और प्रीमियम को 20,000 आया, मिलाकर के 2,20,000 रुपया हुआ। और डिविडेंड पे करने में पैसा गया कितना? 30,000। तो 2,20,000 में अगर 30,000 घटाते हैं तो भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो हुआ है। कितना हुआ? तो 1,90,000। ठीक है, तो इस तरह से क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश यूज हुआ है, तो निगेटिव बैलेंस है 20,000 रुपया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी कैश यूज हुआ है, तो वो निगेटिव बैलेंस है 1,20,000। तो इस तरह से निगेटिव हो गया 1,40,000, कैश का आउटफ्लो हुआ 1,40,000। जबकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1,90,000 रुपया कैश का इनफ्लो हुआ, आया है बिजनेस में। तो ये हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अब ये जो पॉजिटिव है 1,90,000, इसमें से घटाते हैं 1,00,000 कितना? 40,000। तो बचेगा कितना? 50,000 बचेगा। ये 50,000 हो गया हमारा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें हम कैश का ओपनिंग बैलेंस अगर जोड़े तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाना चाहिए, जो कि आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बैलेंस है 50,000 और इसमें ओपनिंग बैलेंस 50,000 जोड़ेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस 1,00,000 आ जाएगा। एंड कैश इक्विवेलेंट इन बिगिनिंग, वो कितना? 50,000। इसे जोड़ दिया तो हमारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस 1,00,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। तो ये एक और कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाया।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।